हेलो डियर स्टूडेंट्स, 8 मंथ की करंट अफेयर्स में हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी अपॉइंटमेंट्स के बारे में, अपॉइंटमेंट्स में और जो भी अवार्ड्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें आपका एक टॉपिक रह गया था, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। 70th नेशनल अवार्ड है ना, जो आपका नेशनल अवार्ड है, उसके विनर कौन है 2024 के। ठीक है, तो पेपर में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। 70th नेशनल अवार्ड, ठीक है, 70वां नेशनल अवार्ड जो था, ठीक है, 78 नहीं 70th है ना। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी को उनकी मूवी कांतारा के लिए ये अवार्ड मिला। ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए दो एक्ट्रेस नॉमिनेट हुई हैं, नित्या मेनन, ठीक है, एंड मानसी पारेख, आप देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर सूरज भारद्वाज है। बेस्ट मूवी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अट्टम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल पंकज मल्होत्रा और बेस्ट एक्ट्रेस नीना गुप्ता को मिला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान रखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे। नेशनल अवार्ड आपका काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, तो इसी के साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्पोर्ट्स इवेंट्स। जो पिछले 8 महीने में टॉप स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए, पहला है, विच टीम वॉन द 71st सीनियर नेशनल मैन कबड्डी चैंपियनशिप। भैया ये सिंपल सा नेशनल लेवल का एक सवाल है, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स का एक सवाल है। 71st सीनियर नेशनल मैन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? तो ऑप्शन है रेलवे सर्विसेज, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो बेटा इसका सही जवाब है सर्विसेज। ठीक है, याद रखिएगा, सर्विसेज की टीम ने इसको जीत लिया है ना। टीम सर्विसेज ने इसको जीत लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। ठीक है, रेलवे को हराकर सर्विसेज ने ये चैंपियनशिप दी थी, 71st सीनियर चैंपियनशिप, इसे याद रखिएगा। JNU जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में ये फाइनल हुआ था और सर्विसेज ने 43-35 के स्कोर से ये विक्ट्री ले ली है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रेलवे जो फाइनल में आया वो उत्तर प्रदेश को हरा कर आया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली आपको बस याद रखना है कि जो फाइनल हुआ था उसमें सर्विसेज जीत गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेट अ न्यू हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रनिंग इट अंडर 57 मिनट, है ना। हाफ मैराथन बेटा, फुल मैराथन 42 किलोमीटर का होता है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है। तो हाफ मैराथन को 57 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का रिकॉर्ड किसने कायम किया? तो जैकब किपलिमो, आप देख सकते हैं, जैकब किपलिमो ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। कितने सेकंड का? 56 मिनट एंड 42 सेकंड का ये रिकॉर्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने योमिफ का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, पिछला ये रिकॉर्ड जो था, ठीक है, योमिफ केलजा का था, है ना, वो जो था वो था 57 मिनट एंड 30 सेकेंड, 48 सेकेंड से इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 56 मिनट एंड 42 सेकेंड में इन्होंने ये पूरी दौड़ कंप्लीट करी, बार्सिलोना में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, हाफ मैराथन का ये क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। विच टीम वॉन द मोस्ट मेडल इन द 38 नेशनल गेम? भाई 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में, है ना। काफी न्यूज में भी रहा, क्योंकि काफी सारे इसमें कंट्रोवर्सीज भी जनरेट होती रही। तो 38 नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें तो इसमें लीडिंग टीम कौन सी रही, है ना। विच टीम वॉन द मोस्ट मेडल इन नेशनल गेम्स, है ना। तो इसमें आंसर है सर्विसेज। सर्विसेज की टीम इस वक्त बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है और सर्विसेज की टीम नंबर 1 पे रही सबसे ज्यादा मेडल के साथ। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रही, तीसरे नंबर पे हरियाणा रही, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो द सर्विस टीम वॉन द मोस्ट मेडल इन द 38 नेशनल गेम बाय सिक्योरिंग 21 मेडल एंड आउट ऑफ दिस 21, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और हुआ कहाँ था? उत्तराखंड में हुआ था। सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र की और थर्ड पोजीशन हरियाणा की है। ठीक है,
और उत्तराखंड जिसने इसको होस्ट किया वो 7वीं पोजीशन पे रहा 103 मेडल के साथ, जिसमें उसको 24 गोल्ड मिले। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेशनल गेम्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं, फ्रॉम विच स्टेट मुस्कान राणा द गोल्ड मेडलिस्ट इन रिदमिक जिम्नास्टिक एट द एट 38 नेशनल गेम्स, है ना। तो मुस्कान राणा काफी न्यूज में रही, जिम्नास्टिक है। वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, स्टेट्स या यूटी बोल सकते हैं, स्टेट या यूटी से बिलोंग करती हैं, है ना। तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो बेटा मुस्कान राणा इज बिलोंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप देख सकते हैं मुस्कान राणा है और इन्होंने काफी मेडल्स जीते हैं इसमें, तो इसे ध्यान रखिएगा। मुस्कान राणा काफी न्यूज में रही। ठीक, मुस्कान राणा इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर where she has made a significant achievement in gymnastics at 38 national game in Uttarakhand. She won a gold medal in rhythmic gymnastics. Further, Jammu Kashmir legacy in sport. Muskan has also had 7 alcohol in national championship, including gold, silver and 1 bronze. ठीक है, तो मुस्कान राणा का ये रिकॉर्ड रहा है और ये जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, तो ये गड़बड़ मत करिएगा, ये कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, तो याद रखिएगा। ठीक है, विच सिटी विल होस्ट द इनॉर्गल ओलंपिक एस्कॉर्ट गेम इन 2027। हाँ, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, काफी लोगों को हवा भी नहीं समझ में आती क्या है क्वेश्चन। ठीक है, इनॉर्गल ओलंपिक एस्कॉर्ट गेम्स जो 2027 में हो रहे हैं उसको कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन है टोक्यो, लॉस एंजलिस, पेरिस या रियाद। तो बेटा यहाँ पर आंसर होगा रियाद, रियाद इसको होस्ट करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, इनॉर्गल ओलंपिक एस्कॉर्ट गेम विल बी होस्टेड इन रियाद, सऊदी अरेबिया इन 2027। Okay, as a part of 12-year agreement, the International Olympic Committee is organized this event in tap into the growing popularity of escort and attract young audience। ठीक है, तो भैया ये एस्कॉर्ट गेम्स कहाँ होंगे इस बार? रियाद, सऊदी अरेबिया में, जो कि काफी बड़े लेवल पे होने वाले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, 38 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड पे। तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाए 39th जो 27 में होगा वो कहाँ पर होगा? भाई नेशनल गेम 2 साल के अंतराल में होते हैं। इससे पहले वाला अभी उत्तराखंड का में हुआ है, तो इससे पहले कहाँ हुआ था? गोवा में। अब अगला कहाँ होगा? ठीक है, तो अगला जो होगा वो मेघालय में होगा। कहाँ पे होगा बेटा? मेघालय में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन मेघालय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेघालय को चूज किया गया 2027 के नेशनल गेम्स के लिए, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें कोई खास जानने वाली बात नहीं है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है भाई इंडिया ने। ठीक है, किसने जीत लिया है? इंडिया ने। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीत लिया बेटा, बहुत बड़ी इंडिया की ये विजय है। और किसको हरा के जीता? साउथ अफ्रीका को। इंडिया मैच द चैंपियन ऑफ आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल में मैच इन मलेशिया। कहाँ पे हुआ था भैया? मलेशिया में हुआ था। तो होस्ट कहाँ पे क्या होगा? मलेशिया। द विक्ट्री मार्क्ड इंडिया सेकंड टाइटल, और ये इंडिया का अंडर 19 फीमेल वर्जन का सेकंड टाइटल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इनकी पहली जो जीत थी 2023 में थी और 2025 में इंडिया ने फिर जीत लिया है। ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 2023 में जीती थी, अभी यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हरा कर जीत लिया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हाँ, विच कंट्री वॉन आईसीसी विमेन चैंपियंस ट्रॉफी फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म्स? है ना, आईसीसी मेन ट्रॉफी तो भाई भारत ने जीत ली, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस फीमेल वर्जन किसने जीता? मेल तो भाई इंडिया ने जीता है, फीमेल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और ये तीसरी बार जीता है ना, आप देख सकते हैं। और इंडिया ने भी तीसरी बार जीत लिया है, तो दोनों ने 3-3 बार जीत लिया है, इसे ध्यान रखिएगा। मेल और फीमेल में विनर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सिक्योर्ड द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी थर्ड स्ट्रेट टाइम, है ना। और वुमेन्स क्रिकेट में इनका बोलबाला है, याद रखिएगा। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है एलिसा हेली है, इसे याद रखिएगा। ठीक है,
चलो यहां तक तो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच टीम वॉन द इनॉग्रल विमेन हॉकी इंडियन लीग टाइटल, है ना। तो भाई विमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल किसने जीता, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको जीता बेटा उड़ीसा ने। किसने जीता है, उड़ीसा ने। उड़ीसा ने इस टाइटल को जीत लिया है और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइटल है उड़ीसा के लिए। ठीक है, देख सकते हैं पूरी उड़ीसा की टीम है। ठीक है, लीग मैच है, जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं उसी तरह का ये लीग मैच है। इसमें उड़ीसा की टीम ने, उड़ीसा वॉरियर ने जीत लिया है। इनॉर्गल पहला सेशन था, है ना, हॉकी इंडिया लीग का। तो हॉकी इंडिया लीग किसने जीती, उड़ीसा ने। ठीक है, कहाँ पे हुई थी बेटा, रांची में हुई थी। ठीक है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, JSW सूरमा हॉकी क्लब को हराकर उड़ीसा ने ये जीता। तो याद रखिएगा, विनर कौन है, उड़ीसा। रनर अप कौन है, JSW सूरमा हॉकी क्लब। कहाँ पर हुआ था, झारखंड, रांची। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, हाँ, वेयर डिड द फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम बिगेन्स। तो भैया लद्दाख में हुए। लेटर ऑन इसका सेकंड पार्ट कहाँ पे हुआ, गुलमर्ग में हुआ। ठीक है, स्टार्ट कहाँ पे हुआ ये पूछा गया था, तो भाई लद्दाख में। ठीक है, सेकंड पार्ट जो अभी दोबारा हुआ इसका, वो कहाँ पे हुआ, गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पड़ता है बेटा, JNK में। ठीक, चलो। तो खेलो इंडिया कमेंस इन लद्दाख ले, है ना, आइस हॉकी स्टेडियम। ठीक है, 400 से भी ज्यादा एथलीट इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2024 फॉर रिकॉर्ड फिफ्थ टाइम, है ना। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। किसका टूर्नामेंट होता है बेटा, किस खेल से रिलेटेड है, क्रिकेट से, है ना। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए दूरंद, दूरंद कप किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से। किससे रिलेटेड है बेटा, फुटबॉल से। आपसे पूछा जा सकता है दूरंद कप इज रिलेटेड टू, देन आंसर विल बी फुटबॉल। डूरन कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, डूरन कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, तो विजय हजारे कप किसने जीता है, कर्नाटका ने। कर्नाटका ने इसको जीत लिया है फिर से, है ना। और पांचवी बार ये टाइटल इन्होंने जीता है, विदर्भ को हराकर 36 रन से फाइनल में। ठीक है, जो कि वडोदरा में हुआ। कहाँ पे हुआ बेटा, वडोदरा में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। तो विजय हजारे ट्रॉफी का विनर कर्नाटका, रनर अप विदर्भ, हेल्ड इन वडोदरा, गुजरात। ठीक है, विच कंट्री वॉन द वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024। तो भैया जूनियर वुमेन्स एशिया कप हॉकी इंडिया ने जीत लिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा याद भी रखने वाला है। ठीक है, चाइना को हराकर इंडिया ने जीता पेनल्टी शूट आउट में, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, है ना। कहाँ पे हुआ था, मस्कट में, ओमान। ठीक है, तो याद रखिएगा मस्कट ओमान में ये फाइनल हुआ। ठीक है, तो एशिया कप कहाँ पे हुआ था, ओमान में। ठीक है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप। भाई देखो, खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। जीता भी कौन, इंडिया। ठीक है, विनर भी इस बार कौन रहा, इंडिया। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, खो खो वर्ल्ड कप भी कहाँ हुआ, इंडिया में। जीता भी कौन, इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इसको जीत लिया है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और फाइनली इंडिया ने इसको जीत लिया, चाहे मेल फीमेल दोनों टाइटल इंडिया ने जीत रखा है। ठीक, चलो। इन विच कंट्री डिड इंडिया विन द ब्रॉन्ज मेडल इन सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, सुल्तान जौहर जो कप होता है ये किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। तो आप याद रखिए हॉकी, और ये हर साल मलेशिया में होता है। और इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस, क्या जीता है, थर्ड पोजीशन। मतलब इंडिया सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप, है ना। न्यूजीलैंड से पेनल्टी शूट आउट में ड्रॉ हो गया था, याद रखिएगा। और इसलिए इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है, थर्ड पोजीशन। ठीक, हाँ हाँ। ईरानी कप, ईरानी कप बेटा क्या होता है, ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे, क्रिकेट से, है ना। याद रखिए, जो भी टीम रणजी जीतती है, रणजी की विनर जो होती है वो, और रेस्ट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर ये टूर्नामेंट खेलते हैं। और आफ्टर 27 ईयर किस टीम ने ईरानी कप को जीत लिया है, मुंबई ने।
मुंबई ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है 27 साल के बाद, 27 साल के लंबे अंतराल के बाद। ठीक है, मुंबई है क्लींस द ईरानी टाइटल आफ्टर 27 ईयर। ठीक है, और इस टीम के कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये पूरा मैच हो रहा था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें डबल सेंचुरी किसने मारी है? सरफराज खान ने। ठीक है, तो ये थोड़ा 2-4 पॉइंट है तो याद रखिएगा। ईरानी कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। विच सिटी होस्ट द 2025 पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप? भाई पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन होस्ट कर रहा है? न्यू दिल्ली, भारत में हो रहा है ना, याद रखिएगा। पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रही है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ऐसा इस बार भी आ सकता है, अगली बार भी आ सकता है। ये एक रट्टा मार क्वेश्चन है ना। इन विच ईयर डज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंटेंड टू होस्ट द ओलंपिक इन इंडिया एज पर द रिसेंट सबमिटेड लेटर ऑफ इंटेंट? तो भैया इंडिया ने कब तक का टारगेट रखा है? 2036 तक, है ना, ये याद रखिएगा। इंडिया को मिल गया है, ठीक है, ओलंपिक को होस्ट करने का। तो 2036 में इंडिया के पास ये अवसर आ गया है। ठीक है, 2036। ठीक ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। हु हैज बीन नेम्ड एज द फ्लैग बेरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी इन पेरिस पैरा ओलंपिक? भाई पेरिस पैरा ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन थे? तो ये भैया हमारे हरविंदर सिंह एंड प्रीति पॉल। तो याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हरविंदर सिंह गोल्ड मेडलिस्ट रहे, है ना, और स्प्रिंटर प्रीति पॉल दोनों ने एंडिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर रहे, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है बेटा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपेंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, मनु भास्कर, नीरज चोपड़ा, डी गुकेश। तो 4 लोगों को मिला है, नीरज चोपड़ा को नहीं मिला है। ठीक है, इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर इसको रीनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है ना। तो ये इस बार 4 लोगों को मिला है, तो नीरज चोपड़ा को नहीं मिला, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब आते हैं, देखो 2-4 पॉइंट्स है, थोड़ा सा आपको याद रखने हैं। देखो ग्रैंड स्लैम, हमारे पास जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ध्यान रखिएगा, टेनिस के बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं, है ना, ग्रैंड स्लैम। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं बेटा। पहला साल का पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है यूएस ओपन। तो भाई अभी रिसेंटली आपका नवंबर दिसंबर में हुआ है यूएस, और जनवरी फरवरी में हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन अभी आपके सामने नहीं हुआ है एग्जाम से पहले, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है? जेनिक सिनर। ठीक है, रनर अप कौन है? अलेक्जेंडर जेवरेव, है ना। तो जेनिक सिनर कहाँ के? इटली के। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। ठीक है, पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के फीमेल विनर, तो मेडिसन की, है ना, पहली बार जीती है, तो याद रखिएगा चाबी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में फीमेल की चाबी है ना, मेडिसन कीज। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। यूएसए की है ना। वैसे तो डिफेंडिंग चैंपियन अर्नेका सबलंका है, ठीक है, बेलारूस की, लेकिन ये हार गई। ठीक है, ज्यादातर लोगों को यही नाम याद होगा, लेकिन ये रनर अप है, विनर नहीं है। विनर कौन है? मेडिसन की, फीमेल में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका 33rd पेरिस ओलंपिक, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो गया हमारा, ठीक है। यूएस ओपन, यूएस ओपन में मेल में विनर कौन थे? जेनिक सिनर। और फीमेल में विनर कौन थी? हो सकता है यूएस ओपन पूछ ले आपके यहाँ, तो आर्याना सबलंका। ठीक है, यूएस ओपन में ही जीती थी, है ना। और मेल में जेनिक सिनर ही थे, तो जेनिक सिनर तो फिर जीत गए, लेकिन आर्नेका सबलंका फाइनल में आके हार गई। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसे ध्यान रखना, यूएस ओपन में मेल में जेनिक सिनर जीता है,
और फीमेल में आनेक का समलैंग का। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आते हैं पेरिस ओलंपिक। देखो पेरिस ओलंपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा है। पेरिस ओलंपिक में इंडिया की मेडल टैली में रैंक रही 71st। ठीक है, इंडिया के पास 015 गोल्ड कितने थे 0, सिल्वर कितने 1 और ब्रॉन्ज कितने 5, है ना। सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा, है ना। उम्मीद की जाई थी कि ये गोल्ड जीतेंगे, बट इनकी इंजरी के चलते इन्होंने सिल्वर जीता है। नंबर 1 टैली पे यूएसए, नंबर 2 पर चाइना है। इंडिया में अगर देखा जाए तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मनु भास्कर, सबरजोत सिंह, हॉकी की टीम है अमन शेरावत और स्वप्निल कुसाल, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें मनु भास्कर ने एक रिकॉर्ड बनाया एक ही ओलंपिक में। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली इंडियन बन गई है ना। तो भैया ये काफी न्यूज में है, तो आपसे पूछा जाए ये क्या खेलती हैं, तो याद रखिएगा शूटिंग, शूटिंग करती हैं ये, है ना। ये किस, इनका मेन स्पोर्ट क्या है, शूटिंग, याद रखिएगा। ठीक, एक ज्वाइंट में लिया है मेल फीमेल में और एक सिंगल जीता है। ठीक है, दोनों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, इसको याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक की समरी है। हाँ पेरिस पैरा ओलंपिक, इसमें तो इंडिया ने जवाब एकदम लाजवाब काम कर दिया। ठीक है, इंडिया ने इसमें जीते 29 मेडल्स। कितने मेडल जीते बेटा, 29 मेडल, है ना। और इसमें गोल्ड कितने इंडिया के पास है, 7 गोल्ड। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। सिल्वर 9 है और ब्रॉन्ज 13 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, साथ ही साथ देखा जाए तो अमनी देखरा ने 2 गोल्ड जीते। ये देखिए 2 गोल्ड जीता है इन्होंने, सॉरी 2, 1 गोल्ड जीता है इन्होंने, और 2 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला हो गई है, भारतीय महिला। ठीक है, ओलंपिक में 2 गोल्ड, है ना। पैरा ओलंपिक की बात कर सकते हैं, 2 गोल्ड जीतने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल है। ठीक है, ये भी किस खेल से रिलेटेड है, शूटिंग। ये भी क्या करती है बेटा, शूटिंग। ठीक है, चलिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 लोग को मिला है। जी गुकेश, क्या खेलते हैं ये, चेस, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड चैंपियन बने, तो सबको पता है। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियन कौन बना, डी गुकेश, इसको दिमाग में सेट कर लेना, पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है, बहुत बढ़िया खेल दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक है। ठीक है, और मनु भाकर शूटिंग से, है ना। तो चारों को आप जानते हैं, तो इनको याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे आखिरी मैंने इसे रखा है, क्योंकि इसकी आने की पॉसिबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में रखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। और स्पोर्ट्स की बहुत ही चुनिंदा चीज़ों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, था तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने उसमें से सारे फालतू के या लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम कर दिया है और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, पहला पार्ट आप अगर आपने नहीं देखा है तो अपॉइंटमेंट्स का पहला पार्ट आप देख सकते हो, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगले पार्ट में हम कुछ और सेक्शन की करंट अफेयर्स लेके आएंगे, जैसे डिफेंस की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हम इन डेप्थ पूरा स्टडी करके लेके आएंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।